नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 45 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरीके का मुझे आपका पाम नज़र आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, दिक्कतें तो बहुत नज़र आ रही हैं, है ना। हाथ में बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके शुक्र माउंट की बात करूं, अगर मैं आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुक्र माउंट पे बहुत ज़्यादा जाल बन रहा है। अब किसी के भी शुक्र माउंट पे अगर बहुत ज़्यादा जाल बनता है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की या तो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है ना, मतलब उसकी जो पति पत्नी का संबंध है, या तो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये उसको ख़राब करने का काम करेगा, या फिर ये फाइनेंशियल स्थिति में ग्रोथ नहीं करने देता। दो में से कोई एक चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। अगर चीज़ें ऐसी ही चल रही हों या इन दोनों में से कोई भी समस्या आपको चल रही हो, क्योंकि वो तो क्लियर कट दिख रहा है ना। ये जाल हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब क्या आपको करना चाहिए? देखो, इस स्थिति में सबसे पहले तो वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, जितना मैक्सिमम आप वाइट कलर की चीज़ें यूज़ कर सकते हो वो याद करो। जैसे कि वाइट कलर में अगर हम बात करें तो आपकी बेडशीट भी वाइट हो सकती है, आपके क्लोथ्स जितना आप टॉप वाइट पहन सकते हो, ऊपर का जो कुर्ता होता है वो वाइट पहन सकते हो, ठीक है। तो वाइट कलर का पर्दे, है ना, कर्टेन यूज़ कर सकते हैं हम वाइट कलर के, उन्हें यूज़ करना है। दूसरा, इत्र, जो प्योर पूजा की दुकान पे इत्र मिलता है, उस इत्र को आपको इस पोर्शन पे यहाँ पर लगाना चाहिए। इत्र लगाने से यहाँ का हमारा शुक्र एक्टिवेट होता है। शुक्र एक्टिवेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको जो परिणाम जैसे नेगेटिव जा रहे हैं उनसे तो काफ़ी बेटर परिणाम देना शुरू कर देता है। आपको फ्राइडे के दिन, स्पेशली आप फ्राइडे के दिन क्या कीजिए, फ्राइडे के दिन किसी कन्या को, है ना, छोटी सी कन्या जो होती हैं, उनको अगर आप खीर खिला सकते हो या कोई वाइट चीज़ का दान कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप दूध दान कर सकते हो, आप दही दान कर सकते हो, तो ऐसा भी कोई चीज़, जैसे चावल दान कर सकते हो, इनमें से कोई चीज़ दान कर दो। तो शुक्र जो है या तो मैरिड लाइफ पे, अगेन आई एम टेलिंग यू, या आपके मनी को ब्लॉक करने का काम कर रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की करियर में, कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहा है। अगर अब मैं बात करती हूँ आपकी लाइफ लाइन को लेकर, देखो लाइफ लाइन ना बहुत सही नहीं आ रही है। साथ में ज़रा दूसरी तस्वीरों को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे भी ब्रेक लग रहा है, ये वाले हाथ में देख लेते हैं। अब देखो लाइफ लाइन इनकी कैसे चल रही है। अभी 45 का आपका एज चल रहा है और कुछ फॉरेन जाते हुए मुझे आप ज़्यादा नज़र आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो लूप बना हुआ है। बिल्कुल चाइल्डहुड में तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मजबूत मुझे हाथ नहीं नज़र आ रहा है। मे बी या तो हेल्थ इशूज़ या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं नज़र आ रही हैं। उसके बाद चीज़ें ओके हुई हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, नहीं, क्योंकि कट बहुत सारे लग रहे हैं आपके हाथ में। अगर मैं देखूं तो भाग्य रेखा पे भी 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, ये इतने सारे कट लगते हैं। तो व्यक्ति फ्री फ्लो में ग्रो कर ही नहीं पाता, उसको बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बार बार दिक्कतें आती हैं उसको। अच्छा, अब अगर मैं आपकी लाइफ लाइन को देख रही हूँ तो चलो लाइफ लाइन पे ही आ जाते हैं वापस। लाइफ लाइन एक तो देखो मिल के चल रही है, जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में मिलकर चलती है यहाँ से ऊपर स्टार्टिंग से, तो ऐसे लोग जो होते हैं परिवार के बारे में सोच के चलने वाले होते हैं, परिवार को साथ लेके चलने वाले होते हैं, समाज की परवाह करने वाले होते हैं। और जिन भी लेडीज़ का, स्पेशली लेडीज़ का, जेंट्स का तो कहीं, लेकिन स्पेशली लेडीज़ का, ये दोनों पोर्शन अलग अलग आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे थोड़ा सा ये भाव ज़रूर हो जाता है कि भाई व्यक्ति पहले अपने बारे में सोचता है, बाकी बाद में किसी दूसरे के सुख के बारे में। स्पेशली जब ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ तो अभी मैं कम दिखा पा रही हूँ, रुकिए, जितना ये नज़दीक होगी उतना अच्छा है। अगर ये दूरी ऐसे इतनी बढ़ जाती है ना, ये इतनी बढ़ जाए, इससे ज़्यादा दिख जाए, सो 90% केसेस में आप देख लेना, जो ऑडियंस देख रही है, 90% केसेस में लेडीज़ का डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दबती ही नहीं है। आपके केस में बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपकी लाइफ लाइन को यहाँ से देख रही हूँ तो ये लाइफ लाइन यहीं पर आदि पर आके एक तो बाइसेक्ट हो रही है। ये बाइसेक्ट होना तो देखो अपने आप में अच्छा होता है, और लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं एक लूप जैसी स्थिति भी बन रही है। तो एक स्थिति तो ये बनती है कि अगर ये यहाँ से इससे मिलकर चल जाए, आगे बढ़ जाए, अभी तो आगे नहीं बढ़ी है, सिर्फ देख रही है, तो फ़ौरन ज़्यादा हो सकता है। दूसरी स्थिति आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये लूप अगर बन रहा है, ये इस तरीके से अगर ये चला जाए, ये ऐसे बन जाए, तो ये हेल्थ को ख़राब कर सकता है। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। अभी ज़रा उल्टे हाथ पे भी आते हैं, जीवन रेखा पे मैंने साइन देखा था, ये देखिए। अगर आप इनकी जीवन रेखा को देखें तो 110% अगर ये यहाँ से बीच में ब्रेक है,
जैसा कि तस्वीर में लग रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तस्वीर में जैसा ब्रेक मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये ब्रेक है तो मिडिल एज में ही, जैसे अभी आप 45 के हो, सावधान रहना, एक बार मरते मरते बचोगे। कुछ ऐसा है यहाँ पर आपके हाथ के मिडिल एज में, ये देख सकते हैं। अभी यहाँ से देखें और यहाँ देखें तो मिडिल एज पे क्लियर कट आपको यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है। क्या करना है, महामृत्युंजय, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। डेली 108 बार आप अपने लिए कीजिए, वो आपके लिए मैंडेटरी है। अगर इस सिचुएशन से निकल गए हैं, ऐसा हो गया है एक बार, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप सेफ हो आगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि सीधे हाथ में अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो फिर आप अभी भी महामृत्युंजय करो, क्योंकि देखो उल्टे हाथ में अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपका उल्टा हाथ ज़्यादा काम कर रहा होगा, तो फिर आगे हेल्थ जो है उतने इश्यूज़ नहीं दिख रहे। लेकिन आपके राइट हैंड की जो जीवन रेखा है, तो आपका कर्म का हैंड है, ये जन्म का होता है जब हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। लेकिन जो कर्म का हाथ है उसके अंदर, जो इस जन्म का है उसके अंदर हम लाइफ लाइन को बहुत डिस्टर्ब देख रहे हैं आगे। और जब हम इस तरह से ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए तो कि कंप्लीट नहीं जा रही है आगे से। ठीक है, तो यह इसके लिए आपको ज़रूर उपाय कर लेना चाहिए सेफ साइड से। हनुमान बाहु कर सकते हैं, महामृत्युंजय 108 बार कीजिए, सेफेस्ट है आपके लिए 108 बार महामृत्युंजय। अगर सुपर फास्ट भी लगा लेंगे ना आप उसमें यूट्यूब पे, उसके साथ साथ कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन पे भी आपका बहुत डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कुछ तो क्या है, क्योंकि माइंड लाइन अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो माइंड लाइन के ऊपर भी यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड बन रहा है, डीप साइन जिसे हम बोलते हैं। इसको भी ज़रा और पिक्स में चेक कर लेते हैं कि आइलैंड ठीक है या सिर्फ बाइसेक्ट कर रही है लाइन, ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। रुकते हैं और तस्वीरें देखते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल तस्वीरें मंगाते हैं। देखिए एक पिक में वो काफ़ी आइलैंड लग रहा है, बाकी पिक्स में ये आइलैंड नहीं लग रहा है। लेकिन मेरी सलाह आपको रहेगी कि अगर एक भी पिक में आइलैंड लग रहा है तो आप बिज़नेस में ज़्यादा पैसा मत लगाना। ठीक है, अगर ये देखो, आप सामने से देखो, अगर सिर्फ ये बाइसेक्ट हो रही है, सामने से देखना, अगर ये सिर्फ ऐसे बाइसेक्ट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अच्छा साइन है, तो ये डिप्रेशन का साइन नहीं है। अगर, क्योंकि तस्वीरों की वाली बात है, हम तस्वीरों से देखते हैं, अगर ये जैसा ऐसा आभास हो रहा है, अगर ये ऐसे करके ऐसे पत्ती की शेप ज़रा भी ले रहा है, ये डिप्रेशन का साइन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बिज़नेस में बड़ा लॉस जाने के चांस होते हैं। ठीक है, पैसा, अगर आप पैसा लगा के कहीं पे भी काम करोगे तो पैसा डूबने का चांस होता है, तो हमें चांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो फिर बुद्धि तेज होती है, तो ये व्यक्ति की बुद्धि को बहुत तेज़ कर देता है। और देख लेते हैं, वैसे तो मुझे बाइसेक्ट की ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, लूप लग नहीं रहा है। नहीं, वैसे आपका बाइसेक्ट ही हो रहा है, आपका लूप नहीं है ये। नहीं, डिप्रेशन जैसा साइन नहीं, कई तस्वीरों में हमने चेक कर लिया, नहीं वैसा साइन नहीं है आपका। उल्टा आपका यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल गया मुझे इस तस्वीर में। देखो मल्टीपल तस्वीरें मंगाने का ना मतलब ही यही होता है कि हमें अलग अलग तस्वीरों में क्लैरिटी आ जाती है। अब इस तस्वीर में ये देखिए, इनका जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, ये देखो ये माइंड लाइन चल रही है, माइंड लाइन के ऊपर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आ रहा है। जब ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे आता है तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज़ हो जाती है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके हाथ में दो दो भाग्य रेखाओं का योग भी है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो आपकी एक भाग्य रेखा तो केतु पर्वत से चल रही थी और एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही है। डबल भाग्य रेखा होती है तो ये भाग्य के लिए अच्छी होती है, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। मगर आपकी भाग्य रेखा पे क्योंकि मल्टीपल राहु रेखाओं ने काट रखा है, जीवन रेखा को राहु रेखाओं ने काट रखा है, तो ग्रोथ वैसी नहीं मिल पाती जैसी व्यक्ति अपने लिए इच्छा करता है या जैसी व्यक्ति सोचता है। उसको ना क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर उसको लगता है हर्डल आ रही है, फिर आगे बढ़ते लगता है हर्डल आ रही है। अब मैं कुछ लाइफ के ईयर्स बताती हूँ जहाँ जहाँ आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो आपकी जो यहाँ पे अगर पीछे की बात करूँ तो ये चाइल्डहुड से तो भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं ये वाली, है ना। और ये भी एरिया जो है बहुत ही लाइट हो रहा है। ये हाँ मैं बता देती हूँ 30 से, ये 30 ईयर का पॉइंट है, ये 50 ईयर का पॉइंट है। ठीक है, ये बीच का पोर्शन आपका 30 से 50 का, और ये पीछे से 30 साल आपके दिख रहे हैं। ठीक है, अब भाग्य रेखा आपकी कैसी चल रही है, बिल्कुल लाइट चल रही है। तो कोई खास भाग्य से तो नहीं मिला होगा आपको, जो भी मिला होगा बहुत हार्ड वर्क से मिला होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कट लगा करीब करीब एट द एज ऑफ 29 की एज में कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन 30 की एज में ट्रायंगल बन गया जो कि आपको कोई बेनिफिट दिया होगा, कोई अच्छी जॉब लगी हो, कोई प्रॉपर्टी बनी हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है उस समय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं लगभग मिड एज में। ये देखिए, ये यहाँ से आके एक इन्वेस्टमेंट लाइन मिल रही है आपकी, ये कट नहीं कर रही है इसलिए ये अच्छी है। आगे कट लग रहा है 50 की एज से पहले पहले 46 के आसपास कहीं पैसा मत लगाना, 49 पे कहीं पैसा
मत लगाना, फंसने के चांसेस हैं, कोई दिक्कत आ सकती है उस समय पे। ठीक है, वो जाए टाइम अच्छा नहीं है। अगर ओल्ड एज की बात करें, बहुत रईसी वाले साइन अभी नहीं हैं। भाग्य रेखा को मजबूत करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी सूक्तम आप किया कीजिए, लक्ष्मी सूक्तम, जिसको भी भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करना हो, लक्ष्मी सूक्तम 2.5 मिनट का भी मिल जाएगा आपको सुपर फास्ट में। यूट्यूब पर रोज़ लगाओ, सुनना शुरू करो, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में तो आप सुनिए इसको रोज़। ठीक है, और इसके अलावा जो शनिवार वाले दिन, शनि कर्म का कारक होता है, शनिवार के दिन दान किया कीजिए, कुछ भी दान कीजिए। स्पेशली अगर कर सकते हैं तो काले तिल दान करने चाहिए शनिवार के दिन। काले तिल का पैकेट अगर आप दान करते हैं तो भी आपका शनि स्ट्रांग होता है। शनि मतलब देखो, भाग्य रेखा सीधा सीधा शनि पर जाती है, शनि की रेखा कहलाती है, भाग्य की रेखा कहलाती है। आप भाग्य से उतने स्ट्रांग नहीं हो, आपको मेहनत हर चीज़ में दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ती होगी। अगर मैं बात करूँ सूर्य माउंट पर, सूर्य माउंट पर 50 के बाद की रेखा आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो, सूर्य की रेखा का भी यही हमारा हिसाब किताब बनता है। यहाँ से ये 50 के बाद का पीरियड दिखते हैं। 50 के बाद अगर करियर में हैं, अगर जॉब में हैं तो ज़्यादा ग्रोथ मिलने की चांस है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन भाग्य रेखा को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो करियर सीधा सीधा साथ साथ चलता है पैसे के। और उंगलियाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर उंगलियाँ देखते हैं तो आपकी काफ़ी स्ट्रांग, उंगलियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी होती है। अंगूठे को देखें तो इच्छा शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी करने की इच्छा शक्ति अच्छी खासी स्ट्रांग है। शुक्र माउंट से मात ज़्यादा खा रहे हैं आप। शुक्र माउंट पे इतना बड़ा जाल आ रहा है, वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। उल्टे हाथ में आ जाते हैं। उल्टे हाथ में अगर मैं देख रही हूँ आपकी जीवन रेखा, भाई एक बार तो मैंने आपको बता ही दिया, झटका आएगा और बहुत तगड़ा आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है ये चीज़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीवन रेखा यहाँ से निकल गए तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है। आगे की इस हाथ में, उल्टे हाथ में अगर एक्टिव हैंड राइट है और वर्किंग है तो सीधा हाथ चलेगा। ठीक है, तो आपको महामृत्युंजय करना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ भाग्य रेखा को इस वाले हाथ के अंदर, देखो भाग्य रेखा इस वाले हाथ में देखा जाए तो 28 से 30 के बीच में बहुत ज़्यादा डाउन गई थी। उस समय कोई दिक्कत थी। अगेन 30 पे इस हाथ में भी कोई प्लस पॉइंट दिख रहा है, कोई मे बी अच्छी जॉब लगी हो या मैरिज और कुछ भी ऐसा बड़ा आपके जीवन में घटित हो सकता है, उस समय ऐसा हुआ हो। ठीक है, आगे की बात करूं तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा जो है वो ठीक ठाक स्थिति में चल रही है। बहुत सुपर्ब वाली स्थिति में तो दोनों में से किसी भी हाथ में नहीं है। एक हल्की बुध लकीर जो है वो यहाँ से आपके हाथ में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बुध की लकीर होती है, व्यक्ति को व्यापार कराती है, बिजनेस के लिए लाइन होती है, लेकिन अब ये थोड़ी सी लाइट चल रही है। अगर बिजनेस में है तो क्या कीजिएगा, बिज़नेस के लिए हरी मूंग की जो दाल आती है, ठीक है, हरा मूंग जो आता है, जो साबुत मूंग आती है ना, उसको पानी में भिगो दीजिए रात को 1 मुट्ठी, और उसको सुबह पानी निकाल के पंछी को डालिए। अपने घर में नहीं डालना है, घर के बाहर ही कहीं डालिएगा। घर में कभी भी कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए, चिड़िया वगैरह को मत डालिए। कबूतर स्पेशली आ जाते हैं तो उनको तो डालना ही नहीं चाहिए, तो बाहर आपको डालना है। बुध पर्वत आपका ठीक ठाक स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है। व्यापार आगे लेकिन केवल तब कीजिएगा जब ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे। ठीक है, बाकी बुद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुद्ध से आपकी बुद्धि दिखाई दे रही है। करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो शनिवार के उपाय ज़रूर करो। सूर्य को भी देखो अगर, तो इनके सूर्य पर एक बॉक्स बन रहा है। अगर व्यापार में है तो उसके लिए ये बॉक्स बहुत अच्छा हो जाता है। ये आपके बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो डाउन चल रही हैं, कुछ अप चल रही हैं, हाथ मिला जुला सा है। जैसे बुध की रेखा बहुत वीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये बॉक्स आ जाता है तो ये आपको सपोर्ट करने लगता है। जैसे आपके होता है ना कि कुछ ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही वाली स्थिति आपके हाथ में काफ़ी नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं और कोई पिक हो साथ के, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये पिक थोड़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है। मंगल माउंट भी थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी शरीर की जो है ये थोड़ा काटेगा। मंगल माउंट भी इतना बढ़िया नहीं चल रहा है। मंगल जिसका बहुत स्ट्रांग होता है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, वो बीमार नहीं पड़ता। आपके मंगल भी डिस्टर्ब हो रखे हैं, है ना, तो हो सके तो मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाया करो आप हनुमान मंदिर में। आप खुद ही देखो, ये मंगल का माउंट होता है और मंगल के माउंट पे कट लग रहे हैं, ये एनर्जी को डाउन करेगा, शरीर को बीमार करेगा। कुछ साइन आ रहे हैं आपके हाथ में भी ऐसे जो आपकी हेल्थ को गिरा सकते हैं, और हेल्थ इज़ वेल्थ। बाकी अपनी फील्ड की नॉलेज अच्छी होती है ऐसे लोगों को। गुरु माउंट अच्छा खासा है इनका। माउंट्स में कोई खास कमी नहीं है आपके, माउंट सारे ठीक हैं। बाकी के शुक्र माउंट पे ज़्यादा कमी है। तो बिल्कुल पक्की बात है कि या तो मैरिड लाइफ में या तो फिर प्रॉस्पेरिटी में, मनी में, जैसे हम कह सकते हैं, आपको हर्डल फील होती होगी। वह दोनों में से एक चीज़ को ये इम्पैक्ट डाल ही रहा होगा। तो शुक्र के उपाय ज़रूर कीजिएगा। डेली नहा के परफ्यूम ज़रूर लगाया कीजिए, खुद को बहुत अच्छे से कैरी कीजिए, क्योंकि शुक्र माउंट जो है जब ख़राब होता है
तो अब व्यक्ति को शुक्र को अच्छा करने के लिए खुद को बहुत अच्छे से कैरी करना चाहिए। जितना आदमी अच्छे से रहता है ना, सज धज के तैयार होकर, शुक्र माउंट उतना अच्छा रहता है। सफाई बहुत रखनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने आसपास, परफ्यूम ज़रूर लगाना चाहिए, खुशबूदार वातावरण में रहना चाहिए। अब जो आपके सवाल हो आप मुझसे पूछ सकती हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।